दोस्तों नमस्कार। इस देश का वो पत्रकार जो खुद को राष्ट्रपति से भी ऊपर समझता है वो इस वक्त जेल में है। और वो जेल में इसलिए है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं। वो जेल में इसलिए नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री की उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की। वो जेल में इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस लेवल तक बात की जिस लेवल तक एक पत्रकार तक क्या लेकिन एक आम इंसान भी नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री को तू तड़ाके से बात करने को लेके उनकी कुर्सी को चुनौती देने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मई 2018 में इंटरनल डिजाइनिंग अन्वय नाइक ने आत्महत्या की थी। उनके साथ उनकी माता ने भी आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने के बाद पुलिस को जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा गया था। सुसाइड नोट में लिखा गया था कि अर्नब गोस्वामी की कंपनी आर भारत यानी कि रिपब्लिक भारत की जो ऑफिस बनी है उसमें जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया गया वो किया गया था अन्वय नाइक के द्वारा। और उसका भुगतान अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया जो कि 83 लाख यानी कि 83 लाख रुपीस थे। उसकी वजह से अन्वय नाइक पूरी तरह से कर्ज में डूब गए और उन्होंने मुंबई स्थित अपने फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया। हालांकि तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी इसलिए अर्नब गोस्वामी पे आंच नहीं आई। लेकिन अब जब अन्वय नाइक की पत्नी और उनकी बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी खत लिखा इस पूरे मामले में, राष्ट्रपति को भी खत लिखा इस पूरे मामले में, तब इस केस को वापस रीओपन किया गया और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया उनके 2 अन्य साथियों के साथ। क्योंकि कुल रकम जो थी बाकी वो थी 5 करोड़ 40 लाख। लेकिन जैसे ही अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार होते हैं दोस्तों, बीजेपी के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं भारत में या फिर उनके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग ट्विटर पे एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और वो हमें कहते हैं कि इस देश में राम राज्य चल रहा है लेकिन महाराष्ट्र में इमरजेंसी आ गई है। और ये सभी लोग तब चुप थे जब उनके खुद के राज्य में पत्रकारों को मारा गया, पत्रकारों को गलत केस में फंसाया गया। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। तब किसी भी मिनिस्टर को यह नहीं लगा था कि पत्रकार मर रहे हैं या फिर इस देश में पत्रकारों की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन फिर आप ट्विटर पे देखेंगे तो बहुत से लोग उमड़ पड़े, अर्नब गोस्वामी को न्याय दीजिए, हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। जबकि सुसाइड नोट में अन्वय नाइक ने साफ लिखा था कि मेरे मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी हैं। अब या तो आप हत्यारे के साथ हैं या आप इस देश के कानून पे भरोसा ही नहीं करते हैं। बहरहाल मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं जो पिछले दिनों पत्रकार पे गलत तरह के केस किए गए और ये सारे लोग चुप थे जो इस वक्त जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में ही इमरजेंसी लानी जरूरी हो गई है, बाकी देश में तो राम राज्य चल रहा है, इस देश में किसी भी पत्रकार को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन लिस्ट क्या कहती है दोस्तों? 5 अक्टूबर 2020 को मलायाम के एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हाथरस गैंगरेप केस की रिपोर्टिंग करने जा रहा था। 8 अक्टूबर 2020 को मणिपुर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने बीजेपी के एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट की थी। 18 अगस्त 2020 को प्रशांत को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस से ट्विटर पे सवाल पूछ रहे थे। 16 जुलाई 2020 को असम के पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। 11 मई 2020 को गुजरात में धवल पटेल को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी से ट्विटर पर सवाल पूछे थे। 7 मई नरेश खोसला को गिरफ्तार किया गया। 3 सितंबर 2020 को मिड डे मील के मामले में एक्सपोज किया जिन्होंने बताया कि मिड डे मील में रोटियां के साथ सिर्फ नमक दिया जा रहा है बच्चों को, जो वो रिपोर्टिंग करके इस पूरे केस को बाहर लाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया। 23 सितंबर 2020 को गुजरात में आकार पटेल को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे सवाल पूछे थे। दोस्तों ये वो सारे पत्रकार हैं जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उन पे एफआईआर की गई। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है
सुसाइड नोट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसको आप कहते हो कि वो तो निर्दोष है। एक पुलिस कमिश्नर को गाली दे देना, गृह मंत्री को गाली देना, चीफ मिनिस्टर को गाली देना, क्योंकि उनके पीछे वो लोग खड़े हैं जो इस देश के सत्ता में हैं। आप सोच सकते हैं एक पत्रकार की गिरफ्तारी पे इस देश के गृह मंत्री ट्वीट करते हैं। आप सोच सकते हैं इस पत्रकार की गिरफ्तारी पे इस देश में जितने भी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं सभी लोग ट्वीट करके कहते हैं कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी लानी चाहिए। बड़े बड़े मिनिस्टर ट्वीट करके कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, महाराष्ट्र में ही खतरे में है, बाकी जगह तो राम राज्य चल रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है भूल जाइए, किसान मर रहे हैं वो भी भूल जाइए, नौजवान नौकरी के बिना आत्महत्या कर रहा है वो भी भूल जाइए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए। म्हणजे शांतपणे सांगून दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, मग 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना। ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर 1 तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या बातम्या स्प्रेड करताय। I need to speak to my wife. You are making trouble for yourself. I need to speak to my wife. Shamo! Shamo! Don't push my son. Shamo! Relax. Shamo, record this. Wait. Shamo, record this. No, my God. खुद को इतना बड़ा समझते हैं ये भाई साहब को, उनको लगता है देश में इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। सिर्फ इंग्लिश बोलने से ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको कि इस देश के आप सबसे अच्छे पत्रकार बन जाते हैं। मैं आपको अन्वय नाइक की पत्नी का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जिसमें वो खुद क्या कह रही है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं या फिर अन्वय नाइक की पत्नी के साथ हैं। नमस्कार। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़े। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ,
सुरेश वराड़े जी, अनिल पारसकर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि ये ही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट